हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा लीड कोड का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वीकली कॉन्टेस्ट 335 पे पूछा गया था और ये क्वेश्चन का नाम है केथ लार्जेस्ट सम इन बाइनरी ट्री। ठीक है। और इस क्वेश्चन में हम लोग पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका अप्रोच को समझेंगे, अप्रोच बिल्ड करेंगे, देन उसके बाद हम अपना कोड के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल क्या कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ यू आर गिवन द रूट ऑफ बाइनरी ट्री एंड अ पॉजिटिव इंटीजर के। इसमें एक रूट दिया हुआ होगा और एक इंटीजर के दिया हुआ होगा। द लेवल सम इन द बाइनरी ट्री इज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ द नोड्स दैट आर वन द सेम लेवल। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गई। एंड रिटर्न द kth लार्जेस्ट लेवल सम इन ट्री if there are no favor then can label in return -1। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि इसमें जितने भी लेवल और ट्राइवर्सल हो सकते पॉसिबल है, उनमें से kth लार्जेस्ट को रिटर्न करना है। जैसे कि हम पहले इसके एक एग्जांपल को लेंगे और उसके बाद हम लोग पहले उसके अप्रोच को बिल्ड करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है और उसके बाद देखते हैं। तो चलिए हम इसको अपने नोट वन में खोल लेते हैं और पहले अपने एग्जांपल को हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल में लिखा पहला क्या था, रूट नोड हमारा क्या था 5, फिर उसके बाद था 8, फिर उसके बाद 9, फिर क्या है 2, 7, 3, 7, फिर उसके बाद क्या है 4 एंड 6। लाइक ऐसा कुछ टाइप का है। जैसे कि एक बार मैं अपने को मैच कर लेता हूँ। हाँ, अपना एग्जांपल ऐसा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पहले देखेंगे कि इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसका लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल मतलब इसका इस लेवल में जितने भी नोड हैं उनका सम। तो इस लेवल में एक नोड है और इनका सम कितना होगा 5 ही होगा। इसका कितना होगा 17 होगा। इसका कितना होगा 7 एंड 19 एंड 10। 2 7 ही था ना इस क्वेश्चन में। 2 सॉरी 2 1 था, ये 1 है। तो ये हो जाएगा अपना 13। ठीक है। तो हमारा ये सम कितना आया, अगर मैं इसको अगर वेक्टर में लिखूं 5 17 एंड 13 एंड 10। तो इसमें इसका के का वैल्यू कितना दिया हुआ था अपने क्वेश्चन में 2। तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 17 एंड सेकेंड क्या होगा 13। ठीक है। तो हमें 13 को रिटर्न करना होगा, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है। ठीक है, इस प्रकार अगर हम एग्जांपल नंबर 2 को देखें तो 1 था, 2 था एंड 3 था। इसका लेवल ऑफ ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, इसका इसका 3 होगा। तो इसमें पूछा गया था फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर। अगर मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊं तो यहाँ पे के का वैल्यू अगर 1 दिया है तो मतलब इसका कहने का मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर। तो फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर इन तीनों में से कौन सा है 1 है। तो आई होप कि आपको ये अभी तक क्वेश्चन समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। चलिए अब हम इसके अप्रोच को बिल्ड करते हैं। तो अप्रोच इस क्वेश्चन का इस प्रकार होगा कि हम लोग पहले लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल कर लेंगे, उसको एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। जैसे कि हमने इसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करूँ, अगर इसका सम कितना था 5 17 13 एंड 10। अगर हम इसका लेवल ऑर्डर ट्रेवल्स अगर बीएफएस लगाकर कर दे, बीएफएस लगाकर, तो हमारा और इसका जो सम है हम एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, 5 17 13। और इसके बाद हम इसको सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने से ये होगा कि हमारा जो एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, 5 10 13 एंड 17। और
इस क्वेश्चन में के का एक वैल्यू दी हुई होगी जिसमें के थे लार्जेस्ट सम निकालना है। तो मैं पीछे से काउंट कर लूंगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, यानी कि जो भी मैं इसमें स्टोर करूंगा, मान लीजिए कि मैंने इसको आंसर में स्टोर करा, तो आंसर का पीछे का सेकंड मतलब जो भी इसका आंसर का साइज होगा उसको अगर के से माइनस कर देती इस एलिमेंट तक पहुंच जाए हम, और इस एलिमेंट को हम रिटर्न कर देंगे। अगर इस क्वेश्चन में अगर के का वैल्यू 5 दिया हो, सॉरी, इस क्वेश्चन में अगर के की वैल्यू अगर 5 दी हो, तो अगर और हमारा जो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्स करने के बाद एरे का जो साइज है, जो वेक्टर का साइज है, वो तो 4 ही है और उसने फिफ्थ लार्जेस्ट नंबर पूछा है। तो मैं इस समय पे क्या करूंगा, -1 रिटर्न कर दूंगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी इसने बता रखा है। यहाँ पे आप इस लाइन को पढ़ सकते हैं। अगर के लेवल इन द ट्री रिटर्न -1, अगर ज्यादा हो के का वैल्यू, ठीक है। तो ये तो रही बात अपने लेवल ऑर्डर ट्रेवल्स का। लेवल ऑर्डर ट्रेवल्स करेंगे कैसे, तो हम लोग यूज करेंगे बीएफएस का, और बीएफएस का यूज करके हम उसका लेवल ऑर्डर ट्रेवल्स करते हैं। तो हम लोग बीएफएस कैसे यूज करते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवल्स के लिए, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग एक क्यू लेंगे, क्यू लेंगे रूट, जो हमारा रूट जो पॉइंटर का क्यू टाइप का, और क्यू नाम का, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्यू को रूट को स्टोर कर देंगे उसमें, ठीक है। रूट को डाल देंगे, पुश कर देंगे किसको, रूट को, ठीक है। अगर रूट इसका अगर हम लोग एक क्यू में इसको अगर डाल दें 5 वाले, ये 5 जो इसका एड्रेस है, 5 को डाल दिया, और इसके जितने भी लेफ्ट और राइट होंगे उसको मैं यहाँ पर स्टोर कर लूंगा क्यू में, और इसको पॉप कर दूंगा। इसे होगा क्या कि अगर जितने भी क्यू के साइज है इन दैट मूवमेंट, सॉरी, अगर मैं क्यू में अगर फर्स्ट टाइम अगर 5 को इंसर्ट पुश किया हूं, तो उस टाइम क्या होगा कि मेरे क्यू का साइज कितना होगा, तो मैं एक लूप चलाऊंगा, वाइल लूप, जिसके अंदर मैं उसके साइज के बराबर ही चलाऊंगा, क्यू का जितना साइज उतना चलाऊंगा, और हर एक एलिमेंट, हर एक जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसके लेफ्ट और राइट को मैं स्टोर करा दूंगा, और उसके बाद इसको मैं पॉप करा लूंगा। इससे होगा कि जितने भी इसके लेफ्ट और राइट वाले जितने भी नोड होंगे सब हमारे क्यू में स्टोर हो जाएंगे, और अगर ये स्टोर हो जाएंगे तो हमें तो यही तो चाहिए। अगर इसका अगर सम निकाल के मैं इसको यहाँ पे लिख लूं, और इसको अगर मैंने इसमें पुश कराया, ठीक है, तो अगर मैं इसको पॉप कर लूंगा तो हमारा अब क्यू क्या हो जाएगा, इम्पिटी हो जाएगा। अगर हमारा इस मोमेंट पर अगर हमारा क्यू इम्पिटी हो जाएगा, तो इसके जितने भी लेफ्ट और राइट के नोड थे, मतलब 8 और 9, फिर इनका मैं एक सम कर लूंगा। सम करने के बाद मैं भी इसको स्टोर कर लूंगा, मैंने 5 को स्टोर करा है पहले, फिर इसको भी 17 को स्टोर कर लूंगा। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, क्यू के साइज का एक लूप चलाऊंगा, जो जिसमें क्या होगा कि 8 के जितने भी लेफ्ट और राइट के जितने भी नोड होंगे उसको मैं स्टोर कर लूंगा क्यू में, और 8 को पॉप करा लूंगा, और यहाँ पे मेरा क्यू का साइज 2 होगा, ठीक है। और मैं साइज को डिक्रीज करते जाऊंगा, तो 8 के जितने भी नेबर होंगे कितने होंगे, तो 2 है और 1 है, ठीक है। और साइज हमारा क्या हो जाएगा, कटकर 1 हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार 9 का जितने भी लेफ्ट और राइट वाले नोड हैं उनको भी स्टोर करा लूंगा, तो इसके लेफ्ट के 3 है और राइट के 7 है, और इसको पॉप करा दूंगा। तो इस प्रकार हमारा जो है क्यू इम्प्टी हो जाएगा, और हमें इसका क्यू में सारे वैल्यू मिल जाएंगे, और इसका मैं सम कर कर एक वेक्टर में स्टोर तो कर ही रहे हैं, और उसको हम सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने के बाद जो भी kth एलिमेंट होगा हम उसको यहाँ पे kth लार्जेस्ट एलिमेंट जो होगा हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो चलिए अब इसका कोड देखते हैं, और कोड से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना के हमें दिया गया है kth लार्जेस्ट लेवल सम, इसमें रूट दिया हुआ है, के का एलिमेंट के दिया हुआ है, ठीक है। मैं एक वेक्टर बना लिया था यहाँ पे, वेक्टर
इंट टी, ठीक है। और टी को मैंने टी में मैंने पहले ही रूट को पुश कर दिया, जैसा कि मैंने उसमें बताया था। एक मैंने क्यू लूंगा जो बीएफएस को ट्रेवर्स करने के लिए, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर मैं उसमें रूट को स्टोर कर दूंगा, पुश कर दूंगा। वाइल लूप एक चलाऊंगा जब तक मेरा जो क्यू है वो जब तक खाली ना हो तब तक मैं ये प्रोसेस करते रहूंगा, ठीक है। क्यू में मैंने जो भी रूट को इंसर्ट इंसर्ट किया था, और मतलब जितने भी एड्रेस को लेफ्ट राइट को मैंने इंसर्ट किया था उसके साइज को मैंने एन में स्टोर करा लिया। और एक टेम्पोररी या फिर मैंने एक आर ई एस करके एक लॉन्ग लॉन्ग ले लूंगा, जाके मैं उसका सम को स्टोर करा पाऊँ, ठीक है। एन मेरा क्या है, एन हमारा हो जाएगा क्यू का साइज। क्यू के साइज को मैं बराबर में अपना लूप को आइटरेट करूंगा। तो इसके अंदर मैंने पहला जो फ्रंट होगा उसका, क्यू का, मैं उसको पुश वहां से फ्रंट कर लिया है, और वहां पे रखने के बाद मैं उसको फिर पॉप कर लूंगा। पॉप करने के बाद में वहां से हट जाएगा कि अपने क्यू में से उस रूट का वैल्यू, और उसका उस रूट का जितने भी लेफ्ट होंगे उनका सम मैं एक जो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर लॉन्ग लॉन्ग बनाया था उसमें स्टोर कर लूंगा, और उसमें उसका एड्रेस को पुश कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद उस नोड को पुश कर दूंगा, फिर राइट को चेक कर लूंगा अगर राइट हो। अगर जिस नोड पे मैं हूँ उस नोड का अगर राइट नोड है या फिर लेफ्ट नोड है, तो दोनों को पुश कर दो और दोनों को सम कर दो, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं उसको यहाँ पे जो मैंने वेक्टर बनाया था मैं उसमें स्टोर करते जा रहा हूँ, ताकि मैं उसको सॉर्ट करके लास्ट में उसका आंसर दे सकूँ, ठीक है। और इसी को मैं तब तक आइटरेट करूंगा जब तक वो पूरा लीफ नोड तक ना आ जाए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर उसके यहाँ पे मैं उसको सॉर्ट कर लूंगा। जो भी मैंने लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का जो सम कैलकुलेट करके जो वेक्टर में स्टोर करा था, जो जो कि टी नाम का है, मैं उसमें स्टोर कर लूंगा और उसको सॉर्ट कर लूंगा। सॉर्ट करने के बाद मैं पहले उसका साइज देखूंगा। टी का अगर साइज छोटा है या फिर इक्वल है के, तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा साइज निकल पाए, मतलब आंसर आ पाए। तो उस केस में, उस कंडीशन में हमको -1 का रिटर्न करना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी मेंशन कर कर दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अगर साइज मिल जाता है तो मैं उसको टी के साइज माइनस के लार्जेस्ट एलिमेंट को रिटर्न कर दूंगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।